तो अगर हमद की मीम के साथ दस्तार बंदी कर दी जाए तो लफ्ज मोहम्मद बन जाता है। तो माशाल्लाह बड़ा मुझे यहां पर आकर मजा आया, लेकिन एक बात से मैं खफा हूं आपसे कि जब भी आपको दुरूद पाक का कहा गया तो चंद ज़बानों से मैंने दुरूद पाक सुना और बाकी ज़्यादातर जो ज़बानें हैं वो खामोश रहीं। दोस्तों, एक बात हमेशा जहन में रखना कि दरूद से नेकियों में इजाफा होता है, दरूद से नेकियों में इजाफा होता है और सलाम से तल्लक बनता है, सलाम से तल्लक बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेकियों में भी इजाफा हो और आपका आका के साथ तल्लक भी बना रहे, तो फिर जब आपको कहा जाए दुरूद शरीफ का कहा जाए तो फिर कह दिया करें कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। और फिर जब ये तल्लक बढ़ जाता है, तल्लक से फिर एतमाद और एतमाद से फिर दोस्ती, और जब ये दोस्ती इस हद तक पहुंच जाए, इस हद तक पहुंच जाए कि आपके सलामों का जवाब आका दे, तो फिर क्या बात है। मुझे यहां पे एक छोटा सा वाकया मैं आपको सुनाऊंगा कि आपने सुना होगा हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ताला, जिन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा, कसीदा बुर्दा शरीफ। ये कसीदा बुर्दा शरीफ, बुर्दा आपको पता किसे कहते हैं दोस्तों? पता है आपको बुर्दा किसे कहते हैं? बुर्दा चादर को कहते हैं। अरबी जुबान में बुर्दा चादर को कहते हैं कि चादर वाला कसीदा। ये कसीदा हजरत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने बीमारी की हालत में लिखा। फालज का आपको मर्ज था, उस हालत में आपने ये कसीदा लिखा। उस वक्त इस कसीदे का नाम कसीदा बुर्दा नहीं बल्कि कसीदा मुहम्मदिया हुआ करता था। कसीदा मुहम्मदिया, इसके 166 अशार थे इस कसीदे के। और ये वाकया कौन लिखता है? ये वाकया किसने लिखा है? ये वाकया सिलसिला देवबंद के इमाम मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने यह वाकया लिखा है। किताब का नाम है नशर अदीब और बाब है वसीला, बाब है वसीला। तो आपने लिखा कि एक रात हजरत इमाम बुसीरी, जिन्होंने ये कसीदा मुहम्मदिया लिखा था, एक रात वो लेटे हुए थे और जो मर्ज फालज का था वो इतना ज्यादा हो गया कि उसका असर जबान तक पहुंचा, जबान तक पहुंचा। तो वो जो दुरूदो सलाम, ये कसीदा शरीफ है असल में दुरूदो सलाम ही है, दुरूदो सलाम ही है। तो उन्होंने वो बीमारी की हालत में कसीदा पढ़ना छोड़ दिया। लिखा भी खुद ही था क्योंकि जुबान में लुकनत आ गई थी, फालज बहुत ज्यादा हो गया था। तो एक रात आप लेटे हुए हैं, तो आपके ख्वाब में, यह ख्वाब की बात कर रहा हूं, आपके ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आते हैं और फरमाते हैं कि बुसीरी, वो जो तुमने कसीदा लिखा था वो कसीदा तो मुझे पढ़ के सुना। तो आप फरमाते हैं कि हुजूर बीमार हूं, लेटा हुआ हूं, आप तशरीफ फरमा है
बेअदबी होगी, कैसे पढ़ सकता, कैसे सुना सकता हूं? बीमार हो तो आपने अपना दस्ते शफकत बुसीरी पर रखा और आप सेहतमंद हो गए, फौरन सेहतमंद हो गए। ये ख्वाब की बात कर रहा हूं, ख्वाब की बात कर रहा हूं। आप फौरन सेहतमंद हो जाते हैं और आपने कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। आप झूम झूम कर कसीदा पढ़ते रहे और हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम झूम झूम कर इस कसीदे को सुनते रहे। ये आज ही किताब उठा लें और पढ़ लें ये बातें। जब सुबह हुई तो हज़रत बसीरी 15 साल बाद, जो इस मर्ज में मुब्तला थे, 15 साल बाद बाजार गए। लोगों ने पूछा कि आप तो बीमार थे, तो आप फरमाते हैं कि आका तशरीफ लाए थे, ख्वाब में नजरे करम कर दिया मुझ पे और मैं ठीक हो गया। आका तशरीफ लाए थे। लेकिन बात यह है यहां पर कि हम नजरे बद को तो मानते हैं। एक आम सा बंदा सुभान अल्लाह ना कहे तो हम सबका यह अकीदा है कि जिसको नजरे बद हो गई। एक आम बंदा बुरी नजर लगा सकता है, तो क्या ख्वाजा गरीब नवाज की नजरे करम नहीं हो सकती? कैसी अजीब बात है कि नजरे बद को तुम मानते हो पर नजरे करम को नहीं मानते। कैसा अकीदा है कि नजरे बद के कायल हो, नजरे करम के कायल नहीं हो। चलो ये हमारा मौजू नहीं है, उनको नजरे बद मुबारक, हमें नजरे करम मुबारक। तो आप फरमाते हैं कि सरकार आए थे, तशरीफ लाए थे ख्वाब में, नजरे करम किया, मैं ठीक हो गया, लोगों ने मुबारक दी। अब जो मैं असल बात आपको बताने वाला हूं, जब आप तशरीफ लाए वापस अपने घर, हजरत इमाम बसीरी रहमतुल्लाह अलैह ताला, जब आप वापस अपने घर आए तो देखते हैं कि दरवाजे पर एक दीवाना खड़ा हुआ है। दरवाजे पर एक दीवाना खड़ा हुआ है और वो दीवाना क्या कह रहा है? वो दीवाना कह रहा है कि बसीरी, जो कसीदा रात को तुमने सरकार को सुनाया वो मुझे भी सुना दो। वो जो सरकार को सुनाया तो मुझे भी सुना। हजरत इमाम बसीरी परेशान हुए कि ये तो ख्वाब की बात है, मेरे और सरकार के दरमियान है, तो इस दीवाने को कैसे पता चल गया कि मैंने कसीदा पढ़ा और सरकार ने सुना? तो आप बड़े परेशान हुए और फरमाने लगे कि बाबा जी, आपको कैसे पता चला कि सरकार मेरे ख्वाब में आए? तो आप फरमाने लगे कि बसीरी, जब तुम झूम झूम कर कसीदा पढ़ रहे थे और सरकार झूम झूम कर कसीदा सुन रहे थे, तो मैं तुम्हारे पीछे ही तो खड़ा था। तो फिर पता चला हजरत बसीरी रहमतुल्लाह अलैह ताला, क्योंकि हजूर ख्वाब में नहीं आए थे बल्कि खुद बनफ्से नफीस तशरीफ लाए थे। दोस्तों, ऐसा तल्लक सलाम से फिर ऐसा तल्लक पैदा हो जाता है जब आपको कहा जाए दुरूद पाक का, दुरूदो सलाम का, तो आप अपनी नेकियों में अजाफा भी किया करें और सरकार से अपना तल्लक भी बनाए रखें, ताकि जब आपको कोई ऐसी मुश्किल पड़े तो वो तो है ही मुश्किल कुशा, जैसे बसीरी की मुश्किल दूर की, इस तरह जिनके साथ उनका तल्लक है तो वो जरूर नजरे करम फरमाएंगे।
तो दरख्वास्त है आपसे, एक दफा मोहब्बत से, प्यार से दुरूद पाक ऊंची आवाज से दोस्तों, आजकल तालीम और तरबियत का बहुत दौर है। ये सब दोस्त जानते होंगे कि आजकल तालीम और तरबियत का बहुत जोर है। इल्म की दौड़ लगी हुई है, पर अमल कहीं कहीं नजर आता है। इल्म की दौड़ लगी हुई है, पर अमल कहीं कहीं नजर आता है। उसकी वजह कि जो तालीम और तरबियत करते हैं, जो तबलीग करते हैं, वो तबलीग तो जरूर करते हैं, लेकिन उनको तबलीग की तारीख और तरतीब का पता नहीं है। तो अब जिस बंदे को तबलीग की तारीख का नहीं पता और उसकी तरतीब का नहीं पता, तो वो क्या तबलीग करेगा? बताएं आप। कभी तबलीग करने वाले ने यह सोचा है कि इसकी तारीख क्या है और तबलीग की तरतीब क्या है? आप इधर उधर ना देखें, वरना मैं वहीं पे बात खत्म कर दूंगा। ठीक है? मैं ना तो कोई सो कॉल्ड मौलवी हूं, और जिनके अभी ये शेर पढ़ रहे हैं पीर नसीरुद्दीन नसीर के, मैं आपको दिखा सकता हूं कि ऐसे लोग जिस दरगाह से मेरी निस्बत है वो हमारे हाथ चूमा करते थे। तो अगर आप ये दाएं बाएं ऐसे करेंगे, तवज्जो नहीं करेंगे मेरी तरफ, तो मैं खामोशी से उठकर वहां पर बैठ जाऊंगा और सलाम पढ़ के दुआ कर देंगे। इधर बैठना है ना, तवज्जो मेरी तरफ करनी होगी, क्योंकि आलम का बोलना और होता है और फकीर का बोलना और होता है। ये ज़ाहिर परस्त होते हैं और फकीर बातिन परस्त होते हैं। ज़ाहिर के साथ साथ बातिन परस्त भी होते हैं। तो जरा मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा कि तलीमो तरबियत ना भी कहो सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं है। अगर दिल किया, अगर मैंने कहलवा दिया तो फिर कह देना सुभान अल्लाह, वरना खामोशी से सुने कि इसकी तारीख का नहीं पता और तरतीब का नहीं पता। ये नई बात है आप लोगों के लिए। अब तबलीग की जरा तारीख सुन लें और इसकी तरतीब सुन लें। मैं चाहता हूं ये मेरा पैगाम आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं और हमारे मुहतरम जो अकाबरीन हैं वो भी ये बात सुन लें कि इसकी तरतीब क्या है और तारीख क्या है। आज से तकरीबन 1400 साल पहले, 1400 साल पहले ये इसकी तारीख है। याद रखना इस बात को। 1400 साल पहले हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम कुरैश को इकट्ठा किया, कबीला कुरैश को इकट्ठा किया और फरमाने लगे कि दोस्तों, मैंने तुम्हारे साथ 40 साल गुजारे हैं, तुमने मुझे कैसा पाया? सबसे पहले वो अपने कैरेक्टर को डिस्प्ले कर रहे हैं यहां पे। अब तरतीब देखें इसकी कि आपने मुझे कैसा पाया। तो तमाम कुरैश कहने लगे कि हुजूर, आप बहुत ही मेहरबान हैं, शफीक हैं, अमीन हैं और सादक हैं। हमने आपको अमीन और सादक पाया। फिर सरकार ने एक बात फरमाई। सरकार फरमाने लगे कि अच्छा, इतना मुझ पे यकीन रखते हो
तो सब ने कहा कि या रसूलल्लाह इतना ही यकीन रखते हैं आप पर। आप फरमाते हैं कि अगर मैं कहूं, ये बात आपने सुनी हुई है, इसमें जो नई बात है वो मैं सुनाना चाहता हूं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात इस्लामियात में किताबों में हमें मिलती है, सुनी भी हुई है हमने अपने बुजुर्गों से, मौलवियों से। तो जब मैं कभी ये बात कहता हूं, जैसे दिनों अखबार में मेरा बयान लगा हुआ था, तो मैं ये जरूर कहता हूं कि सो कॉल्ड मुल्लाइज्म, सो कॉल्ड नाम निहाल, तो जो आलम है, जो हकीकत में आलम है, वो तो हमारे सरों के ताज है। लेकिन ये सो कॉल्ड मुल्लाइज्म, इन पे हमारा ना यकीन है ना ईमान है। इसलिए मैं जब बात करता हूं तो आलमों की बात नहीं किया करता, मैं सो कॉल्ड मुल्लाइज्म की बात करता हूं, जो 20-20 किताबें रखते हैं और आकर उनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनको एलैबोरेट करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आप फरमाते हैं कि अच्छा मुझ पर इतना यकीन रखते हो कि अगर मैं कहूं कि उस पहाड़ के पीछे फौज है तो तुम्हारा क्या ख्याल है? सब ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मान जाएंगे कि पहाड़ के पीछे फौज है। तो आप फरमाते हैं कि आपने तो फौज देखी नहीं है। उन्होंने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि 40 साल हमने आपको देखा कि आप झूठ बोलते ही नहीं है, हमेशा सच बात करते हैं, इसलिए हम अनदेखी फौज को भी मान लेंगे। आप फरमाने लगे कि तुम मेरे कहने पे अनदेखी फौज को मान रहे हो, अनदेखी फौज पे यकीन है, तो फिर मेरे कहने पे भी तुम अनदेखे खुदा पे ईमान ले आओ। अनदेखे खुदा पर ईमान ले आओ, मान लो कि जन्नत है, अनदेखी जन्नत को भी मान लो, अनदेखी दोज़ख को भी मान लो, फरिश्तों को भी मान लो। तो सब कुरैश ने एक आवाज में लब्बैक कहा और सब के सब दायरा इस्लाम में आ गए, दायरा इस्लाम में आ गए। तो अगर तबलीग करने वाले, तालीम और तरबियत करने वाले इस तरह का ईमान हजूर पर लाएं तो तालीम और तरबियत बहुत अच्छी चीज है, बल्कि यह हुक्म भी है, यह हुक्म भी है कि मोमिन वो नहीं है जो अपनी नेकियों से सैराब होता रहे, बल्कि मोमिन वो है जो नेक काम खुद भी करे और दूसरों को ऐसा करने का हुक्म भी दे। असल में वो मोमिन है जो तालीम और तरबियत भी करे, लेकिन तालीम और तरबियत जो कर रहा है इस महफिल के वास्ते से मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो कर रहा है उसको तालीम और तरबियत या तबलीग की तारीख और तरतीब का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि इससे किस तरीके से अदा करना है। सबसे पहले हमने अपने किरदार को पेश करना है, यह है इसकी तरतीब और तारीख 1400 साल पहले। दोस्तों, आपने इस सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन के नाम हदीसों में सुने होंगे, उनका जिक्र, अहवाल, मुनाकबत, फजाइल सुने होंगे, इसलिए कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन उन्होंने सारी जिंदगी हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गुजारी। हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को देखा, सहाबा इकराम ने हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, आपकी बारगाह में बैठने का उनको शरफ हासिल हुआ। इसलिए इन सहाबा के नाम आपको तमाम जो हदीस की कुतब है उनमें मिल जाएंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौलाए कायनात और बाकी जितने भी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन हैं, उन सब के नाम आपको मिल जाएंगे। उसकी वजह कि वो हमेशा सरकार के साथ है। लेकिन यहां पर एक अजीब ईमान फरोज बात सुने
कि हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसी शख्सियत का जिक्र फरमा रहे हैं। आप हमेशा सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जिक्र फरमाते, उमर फारूक का फरमाते, क्योंकि आपके हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन यहां पर ईमान फरोज बात यह है कि आप एक ऐसी शख्सियत का जिक्र फरमा रहे हैं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन से जिक्र फरमा रहे हैं आप। उस शख्सियत ने ना सरकार को देखा, ना सरकार ने उस शख्सियत को देखा, ना उस शख्सियत को अबू बकर सिद्दीक ने देखा, ना उस शख्सियत को उमर फारूक ने देखा, ना उस शख्सियत को मौला कायनात ने देखा, ना किसी और सहाबी ने देखा, ना उस शख्सियत ने इन सहाबा किराम को देखा। लेकिन ईमान फरोज बात यह है कि उस शख्सियत के बारे में हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरशाद फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि फारूक अली तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो कि तुम मेरे आशिक के साथ मिलोगे। मुबारक हो तुम मेरे आशिक के साथ मिलोगे, जो दिन रात अल्लाह के जिक्र में मस्त रहता है, तुम उससे मिलोगे, तुम्हें मैं मुबारक देता हूं। वो आशिक, उसका नाम ओवैस है। आशिक का नाम ओवैस है। लफ्ज अवैस नहीं होता है, इसकी फोनेटिकली प्रोनाउंसिएशन लोग गलत करते हैं। लफ्ज ओवैस है कि उसका नाम ओवैस है और यमन में रहता है। मैं मुबारकबाद देता हूं अली व फारूक कि तुम्हारी मुलाकात होगी। जब मुलाकात हुए तो उस आशिक को मेरा पैगाम दे देना, उस आशिक को मेरा पैगाम दे देना। क्या कि सरकार ने हुक्म फरमाया है कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करें। जब मिलो तो मेरा ये पैगाम दे देना कि सरकार का ये हुक्म है कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करे। दोस्तों, यहां पर एक बात सामने आती है, वो कौन सी दुआ है जो सरकार फरमाए और अल्लाह पूरी ना करे? कोई है ऐसी दुआ? ये मुसलमान का ईमान है? अगर किसी का ऐसा ईमान है तो वो दायरा इस्लाम से ही बाहर है कि हुजूर फरमाए और अल्लाह ना सुने। तो फिर ये क्यों कहा गया कि अवैस से मिलना और कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ फरमाए? असल में मकसद दुआ नहीं था, बल्कि हमें बताया जा रहा है और जो हमसे पहले गुजरे उनको बताया जा रहा है और जो क़यामत तक आएंगे उनको बताया जा रहा है कि आशिक का मकाम क्या है। कि ये सुन ले, आज के लोग भी सुन ले, आने वाली नस्लें और क़यामत तक सुन ले कि जो सरकार का दीवाना है, सरकार का आशिक है, उसका मकाम क्या है। और फरमाते हैं, आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उसकी दाईं हथेली पे सफेद रंग का तिल है। सफेद रंग का निशानियां भी बता रहे हैं कि मेरा अवैस ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है। दोस्तों, आपसे पूछता हूं मैं कि अवैस सरकार ने तो देखा ही नहीं, ना अवैस ने सरकार को देखा, और हुजूर निशानियां फरमा रहे हैं कि हाथ पर सफेद तिल है। तो अब आपसे मैं पूछता हूं, आप बताएं कि फिर और इल्मे गैब किसे कहते हैं? और इल्मे गैब फिर किसे कहते हैं? हमारे आलमों ने तो हमें इसी बात पे अभी तक लटकाया हुआ है कि नूर है कि बशर। नाथ खान फरमा रहे थे कि नूर है कि बशर। आपको इल्म है गैब का कि नहीं? गैब किसे कहते हैं?
जो आने वाला वक्त होता है, उसको इल्मे गैब कहते हैं। तो अब इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है इल्म के जोर पे, इल्म के जोर पे इतनी तरक्की कर ली है कि वो बता देता है कि कल रात 11:55 पे सूरज ग्रहण लगेगा, चांद ग्रहण लगेगा, दिन को इतने बजे सूरज ग्रहण लगेगा। और आप बताएं ईमान से, जब वो बता देते हैं कि इतने बजे लगेगा, कल लगेगा, तो क्या लगता है कि नहीं? लगता है ना। इंसान ने इतनी तरक्की कर ली हुई है कि इल्म के जोर पे वो आने वाले वक्त के बारे में बता देता है कि बारिशें कब शुरू होने वाली हैं, कब अंधेरी आएगी, कब ये होगा वो होगा, इल्म के जोर पे। तो उनकी तो बात हम मान लेते हैं कि हाँ जी ये बता सकते हैं इल्म के जोर पे। तो कितनी अफसोसनाक बात है कि जो मदीना तुल इल्म है, जो इल्म के शहर हैं, उनके बारे में कोई ऐसी बात करे। आपके इल्म के बारे में मैं आपसे पूछता हूं, या काबिरीन भी बैठे हुए हैं, कि आपके इल्म के बारे में कभी किसी सहाबी ने की बात की? आपके इल्म के बारे में किसी सहाबी ने बात की? ताबईन में से किसी ने कोई बात की? तबा ताबईन से किसी ने बात की? तो ये आजकल क्या हो गया है, आजकल क्या हो गया है कि ऐसी गुफ्तगुएं शुरू हो गई हैं। दोस्तों, हो ये रहा है कि कुरान और हदीस का गलत सफर बताकर नई नस्ल को इश्क मुस्तफा से दूर रखा जा रहा है। यह बहुत बड़ा अलमिया है कि गलत सफर बताकर इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रखा जा रहा है। उनको मुख्तलिफ लालचें दी जाती हैं कि ये सरकार के इश्क से दूर रहें। और मैं अपने अकाबरीन से भी मुल्तमस हूं कि शरीयत रास्ते को कहते हैं, शरीयत रास्ते को कहते हैं कि आप हजारों बातें रोजाना रास्ते की करते हैं, रास्ते की हजारों बातें करते हैं, पर जिसने ये रास्ता दिखाया, जिसने ये रास्ता दिखाया, उसके बारे में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं उसके बारे में। तो वो क्या किसी ने मौलाना मोहम्मद यार खान फरीदी रहमतुल्लाह ताला क्या खूबसूरत बात की कि मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां कि खुदा को मोहम्मद सदेंदे गुजर गई। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले मुजाहदे किए। कोई दकीक मौजूद तो नहीं शुरू कर लिया यार, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं JUP के इजलास की सदारत कर रहा हूं। जब मैं करता होता ना सदारत, तो सब मुशाइख ऐसे खामोशी से बैठ के सुन रहे होते हैं। तो इस तरह की कोई दकीक गुफ्तगू तो नहीं मैंने शुरू कर दी। मुझे उस तरह के बयान तो आते नहीं है जैसे आपको आदत है कि लेंदा प्या तारियां दे ये दे वो तो कर लो तैयार। इस तरह की बातें जो है ना, वो मुझे नहीं आती। मैं तो फैक्ट पे बात करता हूं, जो हकीकत है उस पे बात करता हूं, क्योंकि कुरान का एक जाहिर है, एक बातन है, फिर उस बातन का एक बातन है, फिर उस बातन का एक बातन है। इस तरह 9 बातन है। ये लोग कहते हैं कि कुरान को समझते नहीं है। मैं कहता हूं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कुरान की मर्जी है, जिसे चाहे अता करते हैं। ये कुरान की मर्जी है, जिसे चाहे उसको अता कर दे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले मुजाहदे किए, कुरान का बातन जाहिर, फिर मुजाहदे किए, उसके बाद फिर मुशाहिदे किए, मुशाहिदे करने के बाद फिर वो बात की। उन्होंने क्या बात की कि अब आदमी, ये आपके लिए एक शेर है कि अब आदमी कुछ और है हमारी नजर में, अब आदमी कुछ और है हमारी नजर में, जब से सुना है यार है लबासे बशर में।